तो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज हम लोग सॉल्व करेंगे इंडियन इकोनॉमिक प्रॉब्लम के 2016 के पेपर्स। तो 2 दिन तो मैं शादी में था, इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाया वीडियो, तो उसके लिए सॉरी। और देखते हैं, आज अगर टाइम मिला तो शाम को शायद लाइव आऊंगा, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। द इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ डैश इज एन इम्पोर्टेंट डेमोग्राफिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लो यील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। देखो यार, लो यील्ड ऑफ एग्रीकल्चर होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट या मार्केट ये तो आने वाला नहीं है। इट वुड बी एनीथिंग इफेक्टिंग द लैंड। तो यील्ड का मतलब होता है उत्पादन। तो गुजराती में अगर ऐसा बोले तो भाई उत्पादन क्यों कम हो रहा है, तो भाई बिकॉज के भाई लैंड पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गया है। अब समझा देता हूँ, इतनी जमीन थी, फिर एक पिताजी के 2 लड़के, 2 लड़के के और 2 लड़के, उसके और 2 लड़के, तो जो जमीन होती है वो कम हो गई है, इसलिए ये प्रॉब्लम आया है। ऐसे क्वेश्चन बकायदा आ सकते हैं। UNCATD का मतलब क्या हो जाता है? यूनाइटेड नेशन टेक्निकल डेवलपमेंट। टेक्निकल डेवलपमेंट होता नहीं है। अब यार हो सकता है कि इन दोनों में से आए, तो कॉन्फ्रेंस आ सकता है कि कमिटी आ सकता है। तो भाई ये जो चीज था वो कॉन्फ्रेंस था, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब आईईएस में अगर आपको ज्यादा मार्क्स लाने हैं तो फंडामेंटल तो आपका परफेक्टली स्ट्रांग होना ही चाहिए, साथ में वो भी चीज होनी चाहिए कि इंडिया सर्विस ग्रो एक्सपोर्ट और डेटा जो होते हैं दे कैन आर टन्स ऑफ डेटा। ये बात तो आप एक सेट कर लो। इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट ग्रू फ्रॉम 16 बिलियन US डॉलर से कितना हो गया यार? अभी अगर ये देखने जाओ तो ये यूनिट 2 के अंदर का डेटा है, तो ये 155.6 बिलियन हो गया है। तो आउट ऑफ 15 तो थोड़ा सा ऐसा चलेगा ही चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द फीचर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर? तो सेकेंडरी सेक्टर का मतलब लेबर प्लेस द प्रिटिबल इन प्राइमरी सेक्टर, ये तो प्राइमरी में होगा। सेकेंडरी प्रोडक्शन स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल इंटेंसिव। अब यार ये पहले मुझे और 2 ऑप्शंस देख लेने दो, फिर मैं बोल सकता हूं कि कौन सा ऑप्शन आएगा। यस, यहाँ पे थोड़ा सा पीडीएफ आगे पीछे है। कंसिडर द ट्रेडिशनल सेक्टर और इट इज हाईली बेस्ड ऑन नेचर। ये भी एग्रीकल्चर का है, ट्रेडिशनल भी एग्रीकल्चर का है, तो वहां पे बी वाला ऑप्शन था, वो हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स ग्रेन हैज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी? अब कौन से ग्रेन्स, वो अगर आपने न्यू एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पॉलिसी देखा था तो उसके अंदर लिखा ही था कि भाई हाईएस्ट जो था पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी का बेस, तो यार यहाँ पल्सिस, दाल, बाजरा, राइस ऐसा नहीं आता है, वो व्हीट ही होता है। फिर और आगे बढ़ते हैं। सब सेक्टर ऑफ सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का सब सेक्टर फाइनेंशियल, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज कंट्रीब्यूटेड शेयर्स इन जीडीपी इन 2015 एंड 16। अब वो आपको टेबल में से देखना पड़ेगा। तो कल के पेपर के लिए मान लो भैया 15 में से 8 तो तुम्हारे न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, तो एक वो चीज हो जाएगी कि यार वो थोड़ा सा आपको संभालना पड़ेगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि वो कौन सा सेक्टर था, तो वो हो जाएगा 21.6 वाला। बेस्ड ऑन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन IIP, ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट इन 11th प्लान। 11th प्लान कितना था? तो भाई 11th प्लान ग्रोथ रेट वाज नियरली, यार ये थोड़ा सा मुझे भी देखना पड़ेगा, तो अभी मुझे पता नहीं है। अगर फिर मैंने गलती से जल्दबाजी में आंसर देख लिया तो फिर स्टूडेंट कमेंट कर लेते हैं, तो मैं रिफ्रेन करता हूं। मैच लिस्ट 1 एंड 2। प्राइमरी सेक्टर ये एग्रीकल्चर का जाता है, सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का जाता है, डेवलपिंग इकोनॉमी जो होती है, और एडवांस जो होता है वो तो हाईली हो जाएगा, तो बचेगा ये। इसके हिसाब से आपको अपना ऑप्शन जो होता है वो सिलेक्ट करना है, वो आपका है। अब यहाँ पे लिखा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया रिपोर्टेड बाय नेशनल सैंपल सर्वे, ये तो स्टेटिस्टिक्स में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये तो बजट का नीति आयोग प्लानिंग करता है, तो बचेगा क्या? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्री लीड्स टू हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग,
पॉपुलेशन बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ी बढ़ने वाला है। लेबर फोर्स बढ़ता है, हाँ बढ़ता है। ग्रोथ रेट नहीं बढ़ता है, पर कैपिटा नहीं बढ़ता है, तो ये 3 नहीं होता है तो चौथा वही चीज हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। द इंस्टीट्यूशनल फैक्टर दैट लीड्स टू लो प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये मैंने आगे वाला जो पॉपुलेशन का करवाया था उसके रिलेटेड ही है। तो भाई लो प्रोडक्टिव क्यों है, तो क्या साइज ऑफ लैंड होल्डिंग जो था वो कम था, ये प्राइमरी रीजन था बेटा। टेक्निक तो आप यह नहीं भी यूज कर सकते हो, एग्रीकल्चर भी लेके आ सकते हो, ओवर क्राउडिंग और ये। नेक्स्ट लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड रिकॉग्नाइजेस फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो यार फर्स्ट फेज जो था 1951 से 61, 51 से 56, नहीं ये नहीं था, ये तो वॉर वाला था, ये ही वाला है। अंडर डेवलप occurs when people are able to work, willing to work, don't want to work नहीं, are not paid नहीं, are not skilled नहीं, are working less than capable। तो इस पे भी पूरा एक वीडियो है हमारा। अंडर एम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो सारा हो जाएगा। द टर्सरी सेक्टर relates to supply of raw material to secondary sector, trade and transport of goods, engage of production, absolute necessary or none of the above। तो supply of goods to raw material, टर्सरी जो है वो रॉ मटेरियल सप्लाई नहीं करता है, ये एग्रीकल्चर करता है। प्रोडक्शन नेसेसरी गुड्स, ये भी एग्रीकल्चर करता है, नन तो आएगा नहीं। और ट्रेड ट्रांसपोर्ट गो डाउन, वेयर हाउस इंश्योरेंस, सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। न्यूमरस फॉरेन कंपनीज आर सिटिंग अप ऑन द फैसिलिटी इन इंडिया ऑन अकाउंट ऑफ वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव, ये आ सकता है। डिजिटल इंडिया, टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, नहीं ये मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया। फॉर मेनी डेवलपिंग कंट्रीज द कंडीशन नीडेड फॉर मार्केट टू फ्लरिश आर एब्सेंट, there is dash degree of market failure। For many developing countries the condition needed for the market to flourish are absent, there is dash degree of market failure, there is high degree of market failure, और कुछ नहीं आएगा। The sharp difference in productivity between developed and underdeveloped nation can be traded out on a considerable difference in level of the sharp difference। टेक्नोलॉजी, इन्फ्लेशन, मार्केट, ये तो होता ही नहीं है। पर प्रोडक्टिविटी लिखा है तो पॉवर्टी नहीं आएगा, पॉपुलेशन होता तो हो सकता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, लो पीसीआई, पुअर कॉमेडी, लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, हाई एम्प्लॉयमेंट, ये 3 है तो यही नॉट लिखा है तो यही आएगा। द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन जीडीपी इन 2012-13 प्राइमरी, ये तो धीरे धीरे कम भी हो रहा है। विच टर्म्स आर कॉमनली यूज टू रिफर टू कंट्रीज दैट डू नॉट एंजॉय द सेम लेवल ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इमर्जिंग कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, सेम लेवल। तो भाई इमर्जिंग भी होता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी बोलते हैं, डेवलपिंग भी बोलते हैं, डेवलप कंट्री को छोड़ के बाकी सारा बोलते हैं। और लास्ट लिखा हुआ है इंडस्ट्री दैट बाय रॉ मटेरियल एंड कन्वर्ट इनटू फिनिश गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग होता है। अब इसके बाद का कहाँ गया वो ढूंढना पड़ेगा, तो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। तो वो अगर आपको कोई डाउट है दोस्तों तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, कुछ और चीज चाहिए तो बोल दीजिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। और कुछ है तो कमेंट कीजिएगा, बाकी एग्जाम के बाद तो भाई बड़ौदा में मिलते ही है।